तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट के दो क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट पढ़ें। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, to it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए कि टोटल कितने लोग्स हैं 200। जो लकड़ी के गट्ठे हैं वो एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं और किस टाइप से रखे हैं कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने लोग्स हैं 20 लोग्स हैं, उससे ऊपर वाली में 19 लोग्स हैं, उससे ऊपर वाले 18th में 18 लोग्स हैं एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप से रखे गए हैं। और टोटल कितने लोग्स 200। तो आपने ये बताना है कि ऐसे करते करते तो वो ऐसे टोटल कितनी रोज बनेंगी और टॉप वाली रोज में कितने लोग्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लोग्स इन द फर्स्ट रो, पहले वाली रो में कितने हैं 20। नंबर ऑफ लोग्स इन द सेकंड रो, सेकंड वाले में कितने हैं 19। नंबर ऑफ लोग्स इन द थर्ड रो 18। इसी टाइप से चलते जा रहे हैं ना, उसके बाद 17, 16, 15 इस टाइप से है। तो क्लियरली द नंबर्स जो हमारे पास नंबर्स हैं 20, 19, 18, उसके बाद आएगा 17, 16 वगैरह वगैरह, दीज आर इन एपी बनाएंगे। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 20, a इज इक्वल टू 20। कॉमन डिफरेंस d क्या आएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। तो आपसे पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो लेट नंबर ऑफ रोज को मान लीजिए n। तो हमारे पास गिवन क्या है टोटल कितने लोग्स हैं 200, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सबको मिला के यानी इन सबको ऐड करके कितना है 200। तो ऐड करके मींस हमारे पास जो SN है इनका सम वो कितना दे रखा है 200। SN का फॉर्मूला यूज कीजिए n/2 into 2a plus n-1 into d is equal to 200। n/2 2 into a की वैल्यू रखें 20 plus n-1 d की वैल्यू रखें -1 is equal to 200। 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 200 into 2, यहाँ से आएगा n into 20 into 2 40 माइनस का n प्लस का 1 is equal to 200 into 2, that means n into यहाँ से 41 माइनस n इज इक्वल टू 200 की 2 से मल्टीप्लाई 400, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए n इंटू 41 41n माइनस n इंटू n n स्क्वायर, 400 प्लस का इसको इधर ले आए माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 कॉमन निकाले ताकि n स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव आ सके। तो -1 कॉमन निकाला गया है यहाँ से इंटू n स्क्वायर प्लस का 41n माइनस का हो जाएगा और 400 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसके हम अपने फैक्टर करने हैं। मल्टीप्लाई चाहिए आपको प्लस का 400 और एडिशन चाहिए आपको माइनस का 41। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। 16 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 400 आएगा और इनको ऐड करोगे तो माइनस का 41 है। तो यहाँ से n कॉमन n माइनस 16 माइनस का यहाँ से 25 कॉमन निकालिए, अंदर आएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 कॉमन इंटू अंदर क्या रहेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, या तो पहले वाला फैक्टर 0 आएगा या फिर दूसरे वाला फैक्टर 0 आएगा। अगर यहाँ से n माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। और अगर n माइनस 25 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 25। अब यहाँ से आंसर तो एक बात बताइए, आंसर तो हमारा इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो नंबर ऑफ लोग्स आपके 25 आएंगे या फिर नंबर ऑफ लोग्स 16 आएंगे। अब यहाँ से क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं
तो अगर दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तो इसके लिए हमें n की वैल्यू 16 आएगी, 25 आएगी। इसके लिए आपको फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने साथ ही साथ क्या पूछा है कि टॉप रो में कितने लोग्स हैं, यही पूछा है ना, हाउ मेनी लोग्स इन द टॉप रो। तो जो टॉप रो में है, जो सबसे ऊपर वाली, अब जो नीचे से हमने स्टार्ट किया है, सबसे नीचे 20, फिर उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते कहाँ तक जाएंगे, 16 तक। तो आपने क्या निकालना है, टॉप लोग में कितने, सॉरी टॉप रो में कितने लोग्स हैं। तो आपने यहाँ से A16 निकालना है, जो क्या आएगा A + 15 B, A की वैल्यू 20 + 15 × -1, 20 - 15, A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। और वही चीज़ अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें, अगर नंबर ऑफ लोग्स 25 है तो A25 निकालिए, A + 24 D आएगा, A की वैल्यू 20 + 24 × -1, तो 20 - 24, यहाँ से A25 क्या आएगा, -4। अब एक बात बताइए, जो नंबर ऑफ लोग्स हैं वो माइनस में तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने जो n = 25 किया था ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसका रीज़न क्या है, ये वाला, क्योंकि नंबर ऑफ लोग्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ लोग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पर टॉप रो में नेगेटिव टर्म आ रही है, तो सो नंबर ऑफ लोग्स कैन नॉट बी 25। अगर 25 नहीं होंगे तो नंबर ऑफ लोग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लोग्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ रोज होंगी 16, और टॉप रो में जो लोग्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से 5। और यहाँ से मैंने थोड़ा गलत लिखा है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी 25। उसका रीज़न ये है कि जो टॉप रो में है वो -4 तो लोग नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये 25 रिजेक्ट क्यों किया है। 25 इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ से जब हम टॉप रो निकालेंगे वो नेगेटिव में आएगी, और टॉप रो में नेगेटिव नंबर ऑफ लोग्स हैं, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, नेगेटिव में तो नहीं आएंगे ना। सो नंबर ऑफ रोज जो हमारी है वो 25 नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ रोज आएंगे 16। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि टॉप रो में कितने लोग आएंगे, तो टॉप रो में जो लोग आएंगे वो आएंगे 5। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart a single straight line. Then there are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with it, drops in the bucket and runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो इतनी लंबी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफली फिगर बना के समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे बकेट रखी हुई है, गेम कैसे स्टार्ट होना इनका, यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है जो हम अक्सर कई बार चूने के साथ लगा देते हैं। यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोटैटो रखा हुआ है, उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पोटैटो है, फिर 3 मीटर पे तीसरा, फिर 3 मीटर पे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इस तरह से टोटल पोटैटोज कितने रखे हुए हैं, 10, इससे ज़्यादा नहीं है। एक कंपटीटर है, यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, जो कंपटीटर है यहाँ से रेस लगाना स्टार्ट करता है। उसने करना क्या है, इस
बकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ से इधर जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा और वापस आपके बकेट में डाल देगा। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 इधर और 5 वापस, 5 + 5 10। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ नंबर ऑफ पोटैटोस कितने हैं? 10। दूसरी चीज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर बाय पिकिंग फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 जाने का और 5 वापस आने का। कितने मीटर? 10 मीटर। इसके बाद ये पोटैटो काम खत्म हो गया। इसके बाद कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। कंप्यूटर कहाँ पे है? यहाँ पे। सेकंड पोटैटो उठाने के लिए यहाँ से इधर गया, कितना डिस्टेंस, और ये पोटैटो उठाया, वापस आया। अब बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 + 3 8 जाने का और 8 वापस आने का। यहाँ पे 8 तो जाने का और 8 वापस आने का, तो टोटल कितना हो गया? 16 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर पिकिंग इन सेकंड पोटैटो, व्हाइल पिकिंग सेकंड पोटैटो, जो भी है 16 मीटर। इसके बाद 2 पोटैटो खत्म हो गए, आगे फिर वही करेगा, यहाँ पे खड़ा है। अब तीसरे पोटैटो की तरफ भागेगा और वापस आके इसमें डालेगा। तो 5 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 11 मीटर जाने का और 11 मीटर ही आने का। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर व्हाइल पिकिंग थर्ड पोटैटो, तो 11 मीटर जाने का और 11 मीटर वापस आने का, तो कितना हो गया? 11 + 11 22 मीटर। इसी टाइप से जब आगे जाएगा अगला पोटैटो उठाने के लिए 5 3 8 और 3 11 और 3 14, 14 जाने का, 14 वापस आने का। फोर्थ वाले में 28। तो इस टाइप से आप जरा ध्यान दीजिए, 10 फिर 16 मीटर फिर 22 मीटर फिर 28 मीटर अप टू सो ऑन। ये क्या बना रही है? 80। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 10। कॉमन डिफरेंस क्या है? 16 - 10 = 6। अब मेन बात ये करिए कि ये कब तक भागेगा? जब तक वो लास्ट वाला पोटैटो नहीं उठाता। पोटैटो कितने हैं? 1। पहला पोटैटो उठाया, पहला नंबर आया। दूसरा पोटैटो उठाया, दूसरा नंबर आया। तीसरा पोटैटो, तीसरा नंबर। और नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं? 10। तो ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं? 10। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना है? 10। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस रेस में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल में क्या आएगा? ये वाला डिस्टेंस भी आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला। हम क्या करते रहेंगे? पहले पोटैटो वाला डिस्टेंस, फिर प्लस दूसरे पोटैटो वाला डिस्टेंस, प्लस तीसरे वाला। हमने क्या करना है? इन टर्म्स को ऐड करना है। तो आपने क्या निकालना है? इनका सम। नाउ Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n आपका 10 है, a आपका 10 है और d आपका 6 है। तो वैल्यू पुट कीजिए S10 10/2 × 2 × a की वैल्यू 10 प्लस 10 - 1 नंबर ऑफ टर्म्स 10 है इंटू d की वैल्यू 6। तो कैलकुलेशन कीजिए, 2 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 × 2 20 प्लस 10 - 1 9, 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54। तो ये आएगा 5 × 54 + 20 74। 74 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 370। तो यानी उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है कंपटीटर ने, वो कितना कवर किया है? 370 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर = 370 मीटर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है।